नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के लिए आपकी तैयारी बहुत शानदार जबरदस्त चल रही होगी। एग्जाम में बच्चों लगभग 2 ही महीने बाकी हैं और इन 2 महीने में अपनी पूरी एफिशिएंसी, अपनी पूरी क्षमता से आप तैयारी कीजिए और यकीनन आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, हम इस एग्जाम के लिए फ्री कंप्लीट क्लास जो पढ़ रहे हैं उसमें एक एक टॉपिक पर बेहतरीन प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने का बच्चों रीजनिंग में फायदा यह मिलता है कि आप क्वेश्चंस की वैरायटी समझ जाते हैं। आपको यह अनुमान हो जाता है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, हमें उनमें किस प्रकार ध्यान देना है, ये सारी बातें आप बड़े अच्छे प्रकार से जान जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही आवश्यक टॉपिक, नंबर बेस एनालॉजी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इससे पहले जो 3 क्लास पढ़ी है उनमें भी था ये? उनमें भी था बेटा। वो एक क्वेश्चन थे सेट थ्योरी वाले, जिनमें कि 3-3 नंबर आते हैं और उनमें सेट में आपस में कुछ रिलेशन होता है। लेकिन यहां बच्चों 2-2 नंबर होते हैं और 2-2 नंबर की हमें आपस में केमिस्ट्री जमानी होती है। जैसे देखो, नंबर बेस एनालॉजी टॉपिक होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ए और बी का रिलेशन सी और डी से है। मतलब जिस प्रकार ए और बी आपस में संबंधित हैं उसी प्रकार आपको सी और डी को मेंटेन करना है। वही रिलेशन, सेम रिलेशन आपको सी और डी में बताना होता है। अब हो सकता है संख्याएं 4 आए, 6 आए, लेकिन उनके बीच में जो लॉजिक है, उनके बीच में जो सिमिलरिटी है, उनके बीच में जो समानता है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर वो एक जैसी समानता बना पाते हैं तो आप इनके सवालों को कर पाएंगे। देखिए, लॉजिक बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। नंबर को डबल करना, 8 गुना करना, 7 गुना करना, ये बहुत अच्छे प्रकार से आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है बच्चों तो वो है स्क्वायर क्यूब। वर्ग और घन संख्याएं तो याद होनी ही चाहिए, साथ साथ में उनके अड़ोसी पड़ोसी भी आपको आने चाहिए। लगभग बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में नंबर बेस एनालॉजी के मिलेंगे और हम इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पढ़ेंगे। 2 क्लास पढ़ेंगे हम नंबर बेस एनालॉजी के लिए। बच्चों, जो टॉपिक ज्यादा जरूरी है उसकी क्लास भी ज्यादा पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं इस 2 महीने में आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी प्रकार से करें कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएं। तो ऐसे में बच्चों आज इस टॉपिक के क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए बच्चों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, देखो 624 इज रिलेटेड टू 160। देखो, कुछ ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है और वैसी लाइनिंग में भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो भी एक ही बात है। कह रहे हैं जी 624 का कोई रिलेशन 160 से है, उसी तर्क के अनुसार वैसे ही सेम टाइप में 448 का रिलेशन 116 से है। तो बताइए उसी प्रकार में 528 का रिलेशन क्या बनेगा? बच्चों, बात यह है कि 624 और 160 का जो रिलेशन है, अब जो का मतलब जैसा भी, कोई दुगना, आधा, 3 से भाग, 4 से भाग, कुछ भी वैसा ही इनमें होगा और वैसा ही उनमें होगा। आप 2-2 जगह पे वेरीफाई कर सकते हैं और तीसरी जगह पे उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अपना थोड़ा कॉमन सेंस, अपना बेसिक अपीयरेंस लगाओ। 624 और 160, आपने कहा सर है तो डिवीजन, कहीं ना कहीं हो तो डिवाइड रहा है। डिवाइड में अगर देखो कितने से करूं तो ये 624 है, वो 150 के आसपास है। अगर मैं एक बार 4 से डिवाइड करके देखूं बेटा, देखो 400 डिवाइड करोगे तो ये आएगा 156। 600 को भाग दिया तो 150 और 24 को भाग दिया 6, 156। 156 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 160। मतलब 624 से 160 कैसे बनेगा? तो बच्चों करना क्या है, 624 को 4 से डिवाइड करो और जितना भी आए उसमें 4 जोड़ दो, 160 आ गया। करेक्ट है सर। 448 को बच्चों आप 4 से भाग करो
तो आएगा 112 और 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116। ये बात भी बिल्कुल ऐसी है बिना कोई दिक्कत के। सर 528 को भी आप 4 से भाग करो। जब यहां पे लॉजिक ये है डिवाइड बाई 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, तो वहां भी सेम करना है। तो 528 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा बच्चों तो 125 और 7 132, 132 और 4 136। ये लो 132 और 4 136 है। ए ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर आया। आपको ये खुद से जज करना होगा कि मैं डिवाइड 4 से करूं, मैं डिवाइड 2 से करूं, मैं डिवाइड 3 से करूं, लगभग नंबर कितने आसपास हैं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ये कंफर्म समझना कि जैसी अपीयरेंस यहां कर रहे हो वैसी यहां करनी है और वैसी वहां करनी है। ये सीजीएल 2024 के क्वेश्चन है। ओके, अगला एक और सवाल बहुत ही शानदार बच्चों। 80 का जो रिलेशन 99 से है, 0 का जो रिलेशन 3 से है, 35 का वो रिलेशन किससे होगा। आपको सिमिलरिटी बतानी है बच्चों। 80 और 99, 0 और 3, 35 और क्या। अब देखो आप कोई दुगना तिगुना ऐड उड करने लगे रहो बेटा, बात बन नहीं पाएगी। ये कुछ स्पेशल नंबर होते हैं और मैंने आपको आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों कि वर्ग और घन संख्याएं कभी भूलना मत। जब आप एनालॉगी क्लासिफिकेशन ये सब पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर और क्यूब नंबर आपको याद रहने चाहिए। अगर हमारा प्रैक्टिस क्लास ये बैच पूरा फ्री पढ़ रहे हैं आप, तो नंबर सीरीज की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सारे वर्ग और घन लिख के बताए थे बेटा, वो याद कीजिए। और तब मैंने आपसे कहा था कि केवल वर्ग और घन याद करना काफी नहीं है, उनके अड़ोसी पड़ोसी उनके आसपास के नंबर भी आपको याद रहने चाहिए। जैसे कि 80 का मतलब बच्चों आप समझ सकते हैं 9 के स्क्वायर में 1 माइनस है, और 99 का मतलब 10 के स्क्वायर में 1 माइनस। वर्ग और घन संख्याएं दिमाग में छपी होंगी तो तुरंत आप इन पे दिमाग लगा पाओगे। नेक्स्ट नंबर है 9 और 10। ये देखो ये 1 के स्क्वायर में 1 कम है और ये 2 के स्क्वायर में 1 कम है। डायरेक्टली स्क्वायर लिखे जाते तो बात ये क्या होती, सर ये 6 के स्क्वायर में 1 कम है, तो कायदे में बच्चों 7 के स्क्वायर में 1 कम आना चाहिए, और 49 में 1 कम करोगे तो 48 आपके सवाल का उत्तर बनेगा, डी ऑप्शन। कितना शानदार लॉजिक है। 9 के स्क्वायर में 1 माइनस, 10 के स्क्वायर में 1 माइनस, ऐसे आगे भी सवाल दिए गए हैं। तो चेक करने के लिए इसी तरह के बातों को फॉलो करना, चीजें बड़ी आसान है बेटा। और देखो 62 अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। 98 का रिलेशन 119, 14 का रिलेशन क्या। अब कोई आदमी सोचता रहे यार 62 से 79 में क्या करूं, 17 जोड़ दूं, फिर यहां जोड़ेगा तो यहां तो बात बन ही नहीं पाएगी, क्या करें। मैं अभी भी बता रहा हूं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको कि स्क्वायर और क्यूब याद रहने चाहिए। याद का मतलब 121 11 का स्क्वायर याद है, लेकिन इससे 1-2 कम करके 1-2 जोड़कर भी नंबर मिले तो आपका माइंड क्लिक करे। जैसे 119 मेरे को दिखाना, तो इसमें मेरे को 11 का स्क्वायर नजर आया, आपको भी आना चाहिए। धीमे धीमे आने लगेगा बेटा, नंबर्स को देखकर वर्ग दिखने लगेंगे। ये बच्चों 8 के स्क्वायर में 2 माइनस है और ये 9 के स्क्वायर में 2 माइनस है। 10 के स्क्वायर में 2 माइनस है और ये 11 के स्क्वायर में 2 माइनस है। ये 4 के स्क्वायर में 2 माइनस है। अब 5 के स्क्वायर में 2 माइनस करोगे बेटा, उत्तर बनेगा 23। आ रही है बात समझ में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर में 1-1 माइनस किया था, किसी क्वेश्चन में स्क्वायर में 2-2 माइनस कर लिया, किसी में 2 ऐड भी कर लेगा। तो आप तो इन लॉजिक को ट्रेस करने का तरीका समझो, अगले तुम्हारे पेपर में सवाल मिलेगा तो आप भी इस तरीके में हल कर पाएं, आप भी इस तरीके में सॉल्व कर पाएं, ऐसा काम कीजिएगा। क्लियर। एक और बात, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा। कह रहे जी 44 का रिलेशन 1936 से है,
59 का स्क्वायर 3481 होता है बेटा, तो 77 का बताओ किससे बनेगा। ऐसे ना नंबर हो सकता है पेपर में इस फॉर्मेट में यूं लिखकर आ जाए या यूं लैंग्वेज में आ जाए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सेम ही होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। सर रिलेशन क्या है? 44 के बाद में बहुत बड़ी संख्या है 1936, और वैसे भी आपको अगर वर्ग याद हैं तो आप देख पाएंगे सर 44 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 1936 ही होता है। सर 59 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 3481 भी होता है। और अब की बार आपको 77 का स्क्वायर करना है। 77 का स्क्वायर कीजिए, यूनिट डिजिट से देख सकते हैं आप कि लास्ट में 7 का स्क्वायर लास्ट में 9 आएगा बच्चों, तो 5929 इज द करेक्ट आंसर। आपके सवाल का उत्तर क्या बन गया? बी। जानकारी वर्ग और घन संख्याओं की पेपर में भर भर कर काम आती है। सीजीएल 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे 23 के भी आएंगे तो भी देखना, स्क्वायर क्यूब तो ऐसे ही काम आएंगे, ऐसे ही बनते हैं बच्चे बार बार। ये लो बताओ, स्क्वायर क्यूब जितनी इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक में कुछ नहीं है। 16 का संबंध बच्चों 30 से है, 81 का संबंध 110 से है, तो 49 का संबंध किससे होगा? बताओ एक बार। मैं तो इसका आंसर आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक बार आप भी तो कोशिश करो, अपने मन से सोचो, विचारो, ट्राई करो, आपके हिसाब से उत्तर क्या बनेगा जरा देखकर बताइए। कहीं चिंता करने की नीड नहीं है, सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान, कुछ नहीं करना। सर 16 में आपको साफ साफ दिख रहा है ये 4 का स्क्वायर है। जी हां सर। 30 का मतलब देखो, आप ये भी कह सकते हो जी 5 के स्क्वायर में 5 ऐड किया है, या आपका मन करे तो 5 into 6 भी कह सकते हो। देखो 4 का स्क्वायर था, 4 के बाद में आता है 5, तो या तो कहिए 5 के स्क्वायर में 5 ऐड किया, या कहिए 5 into 6 किया। 81 का मतलब बेटा 9 का स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर 10, या तो 10 के स्क्वायर में 10 ऐड कर दीजिए, या कहिए 10 into 11, कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई। सर 49 का मतलब ये 7 का स्क्वायर है। अब या तो आप कहिए मैं 8 के स्क्वायर में 8 ऐड करूं, या कहिए 8 into 9 करूं, बात एक ही है। दोनों ही केस में आपका उत्तर बनेगा 72। अगर बेटा आपने पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपको ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन हम आपको जो शीट देंगे उसके सारे सवाल करने के बाद में ये लॉजिक इतनी बार आपके दिमाग में रिपीट होंगे कि आप नंबर देखकर वर्ग घन संख्याओं को ट्राई करने लगोगे और सॉल्व करने लगोगे। कई बार तो बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे भी आते हैं। देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। कह रहे हैं भैया इनमें जो रिलेशन है वो सेम आपको कहां मिलना चाहिए। आसानी से देख रहे हैं, 51 357 सर गुणा ही तो कर रहा होगा। 51 से 357 कैसे बनेगा? तुरंत कहिए सर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई इतना काम तो आज तक आपको 7 1 जा 7 35। हाँ सर यहां भी तो 7 से मल्टीप्लाई है, आप यूनिट डिजिट देख लो या गुणा भी कर लो। 21 2 कैरी 42 2 44, सही है। दोनों बार ही नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कहां बटो 7 से मल्टीप्लाई हो? 68 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में 6 आएगा। गुणा गुणा मत किया करो, यूनिट डिजिट देख लेंगे अपन। 4 गुना 7 करूंगा, लास्ट में 8 आएगा। 9 गुना 7 लास्ट में 3 आएगा बच्चों, बात सही है। 9 गुना 7 लास्ट में 3 आएगा, खत्म। 7 गुना करने वाला काम केवल एक ही ऑप्शन में था, और जहां था टिक कर दीजिए। बड़ी आसान, बड़ी सिंपल जानकारी है बच्चों। लो बताइए, कई बार तो पेपर में इतने आसान सवाल दिए जाते हैं कि देखकर लगता है कि रे भैया ऐसा काहे दे रहे हो रे। 13 117 23 207 51 के बाद में क्या? तो जरा सोच के बताइए मुझे, क्या आपको कोई नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल दिख रहा है? क्या कोई बात गुणा में नजर आ रही है? आप कहना हाँ सर
13 गुणा 9 करते हैं तो आता है 117। एग्जैक्ट मल्टीपल तो दिख जाता है बेटा, 13 गुणा 9 करेंगे तो आएगा 117। क्या 23 गुणा 9 करेंगे 207 ही तो आएगा। हाँ 27 180 207। तो कुछ नहीं करना, 51 को 9 गुणा कर दीजिए, 9 5 45 459 459। है कोई ऑप्शन? कैसे नहीं मिलेगा, जब लॉजिक सेम है ऑप्शन तो मिलना ही होगा। ये सवाल मैंने घर नहीं बनाए, सीजीएल 2024 के सवाल है, वो सारे करवा रहा हूं। आसान बात ही तो है। तो जब भी कभी आप ऐसा कोई सवाल देखें बेटा, तरीका ऐसे ही ट्राई किया करो, इससे सिंपल बात कोई भी नहीं है। लो बताओ, 189 का रिलेशन 21 से है, 234 का रिलेशन 26 से है, तो 468 का किससे होगा? मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, 189 और 21, 234 और 26, 468 और क्या? एक बात तो मुझे यह बता दो, क्या आपको एग्जैक्टली डिवीजन दिख रहा है बच्चों? 189 में अगर 9 का भाग दूंगा 21 आएगा। अरे भैया इतनी तो कॉमन सेंस की बात लगाओ, 21 इंटू 9 करेंगे 189 आता है। मुझे तो आगे का नंबर चाहिए ना, तो 189 को 9 से डिवाइड कीजिए 21। अब इसको भी 9 से डिवाइड करके देखो ना, 9 दूनी 18, 5 4 9 6 54 26, यानी कि पहले नंबर को एग्जैक्टली 9 से डिवाइड किया जा रहा है बच्चों। जब दो जगह पे लॉजिक सेम काम कर रहा है तो तीसरी जगह पे तो हो ही जाएगा ना। 9 5 45, 1 8, 9 दूनी 18, 52 आपके क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। बिना कोई डाउट, बिना कोई समस्या टिक कर दीजिए। द करेक्ट आंसर, द राइट आंसर इज 52। क्या है सर? 30 का रिलेशन दिया है 41 से, 14 का दिया है 21 से, 54 का किससे बनेगा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है। ऐसा मतलब एसएससी आजकल ऐसे काम कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आएगा कि आपको सोचने का दायरा कितना हद तक डेवलप करना है। इस प्रकार की चीजें एग्जाम में दी जा रही हैं। आपको जब भी कोई क्वेश्चन यूं लगे ना अजीबोगरीब सा कि सर डबल ट्रिपल नहीं बैठ रहा, कोई ऐड करने की बात भी नहीं हो रही है सर, तो आप स्क्वायर क्यूब सोचा करें, आसपास के कोई वर्ग, कोई घन, कोई देखा करें, कहीं ना कहीं कोई बात आपको मिल सकती है। जैसे बच्चों ये 5 के स्क्वायर में 5 प्लस है, ये 6 के स्क्वायर में 5 प्लस है। हर वर्ग संख्या में 5 5 ऐड किया हुआ है बच्चों। 3 के स्क्वायर में 5 प्लस है और ये 4 के स्क्वायर में 5 प्लस है। ये 7 के स्क्वायर में 5 प्लस है, 8 के स्क्वायर में 5 ऐड कर दीजिए, उत्तर आएगा 69। एक बार गंभीरता से आप लॉजिक को देख लेना बेटा। सवाल आपको यह कह रहा है कि 5 के स्क्वायर में 5 प्लस 25 और 5 30, 36 और 5 41, 9 और 5 14, 16 और 5 21, 49 और 5 54, 64 और 5 69, यानी वर्ग संख्याओं में 5 5 जोड़ना है। भैया पहले तो वर्ग संख्याओं में 1 2 जोड़कर अड़ोसी पड़ोसी दिए जाते थे, लेकिन आजकल तो 5 5 जोड़ना भी आसान बात है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए जाते हैं। शानदार सवाल है, अच्छी बात है, बढ़िया। 34 का रिलेशन 191 से है, 56 का रिलेशन 301 से है, 63 का किससे बनेगा? 34 का 191, 56 का 301, 63 का किससे? प्यारे बच्चों थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए एक बार। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप एकदम वीडियो को पॉज करके पहले अपना दिमाग लगा लीजिए एक बार। ये सोचो कि यार 34 से 191 बनाऊं कैसे? देखो ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि एग्जैक्ट मल्टीप्लाई होगा।
इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड तो बनता ही नहीं है, कुछ प्लस माइनस कुछ और कुछ करना पड़ेगा। तो एक बार आप सोच लीजिए आपके हिसाब से। कुछ करीब जा पाए, दिमाग में आई बात? नहीं, कोई बात नहीं। सर देखो 34 को कितने गुना करूं, मेरे को 191 जाना है। 34 गुना 5 करूंगा तो आता है बेटा 170। 34 गुना 5 करेंगे 170। 170 में 21 ऐड कर दीजिए। मेरे को पता नहीं है सही है गलत क्या है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि क्या पता बात बन जाए, क्या पता। अब यहां देखते हैं, 56 गुना 5 करेंगे 280, और 280 और 21 301। करेक्ट। जो एग्जैक्ट बात यहां थी सेम बात यहां होनी चाहिए। बस ऐसा मत कर देना बेटा कहीं यहां 20 जोड़ दिया यहां 21 जोड़ दिया, फिर गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर सिमिलरिटी मिल गई तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। तो 63 को बच्चों 5 से गुना करो, उसमें 21 ऐड करो। 63 गुना 5 करोगे बेटा 315 बनेगा। 315 336 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ऐसे कैलकुलेशन में गलती मत कर देना कहीं। नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कराओ और 21 ऐड करना। असल मायने में सिलेक्शन डिसाइड ऐसे क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब बहुत आसान आसान सवाल है, दुनिया ही करे जा रही है, तो आपने कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया। अच्छे से जानना है, अच्छे से पढ़ना है, तो इन सब बातों के बारे में, कंप्लीट चीजों के बारे में एक एक कंसेप्ट, एक एक कैलकुलेशन खुद से करने का प्रयास किया करो। 27 का रिलेशन है बच्चों 119 से। 33 का रिलेशन है 143 से। कोई स्क्वायर क्यूब की बात तो है नहीं बच्चों, इतना तो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि हालांकि 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर है, पर यहां कोई स्क्वायर क्यूब की बात नजर नहीं आ रही। जब वर्ग और घन की बात नजर नहीं आए तो मल्टीप्लाई करके देख लिया करो भाई। मल्टीप्लाई कैसे सर? 27 गुना कितना करें? 27 का डबल 54 डबल 108। 27 गुना 4 करूंगा 108 होता है, 108 में 11 ऐड करें। अगर सर ये लॉजिक सेम इस पे अप्लाई हो गया तो जिंदाबाद, नहीं तो कुछ और ट्राई करेंगे भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। 33 गुना 4 होता है बेटा 132। 132 और 11 143। 42 गुना 4 होता है बेटा 168। 168 और 11 होता है 179। जिंदाबाद। आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ना कोई डाउट ना कोई समस्या, बड़ी आसानी से काउंट कर दीजिए बेटा। नंबर 12, 8 और 79, 6 और 51, जो रिलेशन 8 का 79 से है, जो रिलेशन बेटा 8 का 79 से बना रहे हो, वही रिलेशन बनाना है आपको 6 का 51 से। क्या बन सकता है? क्या बन सकता है भैया? 8 से 79 गुणा उणा करेंगे तो बात बन नहीं पाएगी। अगर मैं बेटा 8 का स्क्वायर करूं 64, 64 में ऐड करूं 15 तो आएगा 79। इस हद तक भी जाते हैं बेटा ऐड करने पर। तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 15 51, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके 15 15 ऐड कर दो बेटा। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 15 ऐड करेंगे 96। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 15 ऐड करेंगे 96। 96 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बेटा। बाकी कहीं पे नहीं है। ये 5 के स्क्वायर में 14 ऐड किया हुआ है, ये 4 के स्क्वायर में 16 ऐड किया हुआ है, ये 7 के स्क्वायर में 13 ऐड किया हुआ है। एग्जैक्ट 15 ऐड करना एक ही ऑप्शन में है। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट, ये तो आसानी है। 17 से कैसे बनेगा 67? 67। सर मन कर रहा है 17 चौका 68 एक कम कर लें, लेकिन 21 गुणा 4 84, ये तो बात नहीं बन रही।
वहां पर तो बेटा 1 कम कर रहा था, यहां 5 कम कर रहा है, तो 4 गुना करके बात नहीं बनी, और कुछ ट्राई करो, ट्रिपल करो। 17 तिया 51 जोड़ना पड़ेगा 16, 21 तिया 63 जोड़ना पड़ेगा 16, बात बन गई बेटा। लॉजिक क्या निकल के आया सर? 17 तिया 51, 51 और 16 67, 21 तिया 63, 63 और 16 79, तिगुना करके 16 ऐड करना है सर। 33 का अगर मैं तिगुना करूंगा 99, 99 में जोड़ा गया 16 तो आएगा 115 बेटा। 34 तिया 102, 102 से बनेगा बेटा 118, करेक्ट है। 34 और 118 में क्या रिलेशन है बेटा? 34 तिया 102, 102 में 16 ऐड करेंगे, जैसा संबंध इनमें सेम यहां बनना चाहिए। द करेक्ट आंसर विल बी बी, बी इज द राइट आंसर। 51 256, 53 266, 55 का किससे? ये तो कोई आसपास की बात ही चल रही है, ये तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा बेटा। अब तो लॉजिक समझने लगोगे आप। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट बताओ क्या आंसर बनेगा। सबकी कॉपी में इसका आंसर आ जाना चाहिए। आप इस क्लास को अपनी एज ए ऑफलाइन क्लास ही मानिए, आप मेरे सामने बैठे हैं यही मानकर पढ़िए दोस्तों। 51 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 255, और 255 में 1 ऐड करेंगे शायद। 53 को 5 से गुना करोगे 265, 265 में 1 ऐड करोगे सर। 55 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 275, 275 में 1 ऐड करेंगे 276। कहां चिंता की बात है सर? बस थोड़ा सा अगर ये जजमेंट होने लग जाए कि कितने गुना किया हुआ है, फिर तो सवाल करने में कहीं आपत्ति ही नहीं है सर। लो, अब इससे सवाल इजी तो क्या ही उम्मीद करोगे? पेपर में कोई इससे आसान सवाल आएगा, इस बात की तो उम्मीद ही मत करना दोस्तों, क्योंकि नंबर बड़े आसपास के हैं। देखो, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया 11 से, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 10 के बाद आता है 11, 11 से मल्टीप्लाई सर। 7 के बाद आता है 8, 8 से मल्टीप्लाई, तो 9 के बाद आएगा बच्चों 10, 10 से मल्टीप्लाई। जब एग्जैक्ट ये मत कहना कि सर आपने तो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया है। बेटा, मैं उस नंबर के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 10 को 11 से, 7 को 8 से, 9 को 10 से, तीनों में सेम लॉजिक है। या आप ये भी कह सकते हो 10, ये 10 के स्क्वायर में 10 ऐड किया है, 7 के स्क्वायर में 7 ऐड किया है, 9 तो 9 के स्क्वायर में 9 ऐड किया है। जो बात आपके दिमाग में पहले आ जाए, जिस पर आप लॉजिक अच्छे से ड्राइव कर पाए, वही आपका करेक्ट आंसर है, वही आपका सही उत्तर है बच्चों। चालीस 53, 8 13, 68, क्या आपके पास समय है? बड़े आराम से सोचिए। एग्जाम में तो 30 सेकंड में परफॉर्म करना है, लेकिन अभी तो सोचिए ना। आपको दिख रहा है 40 से 53 बनाया, क्या 13 ऐड कर दिया? पर यहां तो 13 ऐड ही नहीं कर रहा सर। तो ये तो बात कहीं ना कहीं सही है कि सर कोई ऐड करने का या मल्टीप्लाई करने की बात तो नहीं है, कोई डबल, कोई ट्रिपल, कोई 5 गुना नहीं है। जब आपको इतना कंफर्म हो गया कि सर मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस नहीं है, तो स्क्वायर क्यूब देखो। क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर देख लो बेटा। क्या कोई आसपास में वर्ग दिख रहे हैं? हाँ सर, थोड़ा सा नजर तो आ रहा है। 6 के स्क्वायर में 4 प्लस है, 7 के स्क्वायर में 4 प्लस है। अरे वाह सर, ये 2 के स्क्वायर में 4 प्लस है, और ये 3 के स्क्वायर में भी 4 प्लस है। सर ये 8 के स्क्वायर में 4 प्लस है, और 9 के स्क्वायर में भी 4 प्लस है। हर हाल में काटा पीटी करके उत्तर बनेगा 85।
वर्ग संख्याओं में पहले 5-5 जोड़ने का सवाल आया था, किसी शिफ्ट में 4-4 जोड़ने का सवाल भी आ गया। तो कहीं कोई भी कैसा क्वेश्चन आए, चीजों को ट्राई करना आपके लिए आसान ही है। 17 का रिलेशन बच्चों 21 से है, 22 का संबंध 36 से है, तो उसी प्रकार 29 का किससे बनेगा? मैं सवाल लिख रहा हूं, इतने में आप फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए। 17 का 21 से, 22 का 36 से और 29 का संबंध किससे होगा? ठंडा पानी कहना यार। 17-21 का संबंध है, 22 और 36 का संबंध है, 29 का संबंध किससे होगा? प्यारे बच्चों, अगर आप डायरेक्टली इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस से तो बात बन नहीं पा रही। क्यों नहीं बन पा रही सर? इनमें अंतर 4 का है, इनमें अंतर 14 का है, ये तो सिर पैर ही नहीं हुआ। अच्छा सर, कोई स्क्वायर क्यूब की बात, ये तो स्क्वायर में 1 प्लस है, पर यहां स्क्वायर में 1 प्लस नहीं है सर। और वैसे भी 29 में 22 में कोई वर्ग घन की बात नहीं नजर नहीं आ रही, तो क्या करें सर? तो कोई मल्टीप्लाई करके देखो भैया, है ना। 17 का डबल करेंगे 34, 34 में से 13 माइनस है। 22 का डबल 44 में से तो 8 माइनस है। ये तो मामला ही बिगड़ गया, बात ही नहीं बन पा रही सर। तो भैया डबल नहीं है तो ट्रिपल कर लें। 17 तिया 51, 51 में से 30 माइनस है। 22 तिया 66, उसमें से भी 30 माइनस है। यहां बात बन गई। ऐसे सोचना पड़ेगा मेरे दोस्तों। 17 तिया 51, 51 में से 30 माइनस। 22 तिया 66, 66 में से 30 माइनस। 29 तिया 87, 87 में से 30 माइनस। हर हाल में उत्तर बनेगा 57। क्या गजब के क्वेश्चन दिए हैं भाई। हर बार वर्ग घन काम नहीं करता, नंबर का ट्रिपल करके 30-30 कम करना बड़ी कायदे वाली बात है। बड़े अच्छे से पढ़िए। ये तो आसान आ गया भाई साहब। अब कोई ये सज्जन मत कहना कि सर ये भी मुझसे नहीं हो पाया। भैया ऐसा तो मत कीजिए कि इतना जुल्म मत कीजिए कि ये सवाल नहीं हो पाए। ये तो यूं पलक झपकते ही बन जाएगा आपसे कि भैया 14 का डबल करो, 2 जोड़ दो। 14 से 30 कैसे बनाओगे रे? दुगना करके 2 जोड़ेंगे मालिक। आगे 9 का दुगना करके भी 2 जोड़ा हुआ है। जब इतनी बात मिल रही है तो फिर काहे चिंतित हो। 4 का डबल 8, 8 और 2 10। मुस्कुराइए, आपके सवाल का उत्तर आ गया है? चलिए, ये भी ऐसे मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपका उत्तर आ जाएगा। आप इस टॉपिक के 15, 20, 19 नंबर सवाल पे आ गए। अब तो बात कर दोगे, कहां दिक्कत आ रही है सर? 13 और 55 का मतलब सर, एक तो मेरा मन कर रहा है कि 13 गुणा 4 कर दूं 52, 52 में 3 जोड़ दूं, लेकिन 23 गुणा 4 करूंगा 92। ना 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 सर, 3 नहीं जोड़ा। अच्छा गुना 5 करें, ऐसे करके देखा करो। 13 गुना 5 65, 65, 10 कम करना होगा। 23 गुना 5 115, 10 कम करना होगा। मुस्कुराइए। 13 गुना 5 65। 13 और 55 में क्या सिमिलरिटी है बेटा? 13 का 5 गुना करोगे और 10 माइनस करोगे। एक दो ला देना यार। 13 गुना 5 65 माइनस 10 55। 23 105। 23 का 5 गुना 115, 115 में 10 कम करोगे 105। गजब। और कहां लग रहा है सेम? ये रहा। 31 गुना 5 होते हैं बेटा 155, 155, 10 माइनस किया। भांति भांति के लॉजिक मिलते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अगर आप नंबर को देखकर ये डिसाइड कर पाते हैं कि लगभग दुगना है, लगभग 4 गुना है, 5 गुना है, तो फिर आपको एनालॉजी में कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर 97 का रिलेशन 49 से है। 115 का रिलेशन 58 से है, तो 133 का किससे बनेगा? 67 से बनेगा बच्चों।
देखते ही समझ में आ गया मुझे तो। जितनी देर में मैंने सवाल लिखा उतने में मेरा आंसर भी आ गया। आपका भी तो आ ही गया होगा। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? भैया लगभग दिख रहा है आधा। 49 का डबल 98 होता है। यानी मैं यूं कहूं कि 97 में एक जोड़कर मैंने हाफ कर दिया 49। सर 115 में एक जोड़ा और मैंने आधा कर दिया 58। 133 में एक जोड़ दिया और आधा कर दिया 67। नंबर में फर्स्ट नंबर में एक जोड़कर उसका हाफ कर दो तो आप अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाएंगे बिना कोई डाउट के। तेरह का संबंध 119 से है, 9 का संबंध 31 से है, 8 का संबंध किससे होगा बताओ? 13 का संबंध है बच्चों 119 से, 9 का संबंध है 31 से, 8 का संबंध किससे होगा? 13 से 119 कैसे बनाए साहब? आपका मन करेगा 13 साथी 13 9, 13 गुणा 9 117, दो जोड़ दीजिए। लेकिन 9 गुणा 9 81, 50 कम कर रहा है राम। 50 कम, 50 कम तो यहां भी है। हो गया 50 कम से तो दिमाग में आ गया मेरे। भैया 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 50 कम है। अरे वाह, वर्ग में 50 50 भी कम करके सवाल दिए। आप कहां तक नंबर को सोचेंगे? प्रैक्टिस होनी चाहिए, जरूरी है। 9 के स्क्वायर में 50 कम किया दोस्तों, और 8 के स्क्वायर में 64 में भी 50 कम करोगे, उत्तर बनेगा 14, ए ऑप्शन। माइंड में मेरे तो यहां से आया जब मैंने कहा ना 9 गुणा 9 81 में से 50 कम, तो ये भी तो 50 कम था 169 से, तो क्लिक हो गया। ऐसे नंबर को देखना जरूरी है। अभी तक आपने 21 सवाल किए हैं और 21 में से आपको 6-7 क्वेश्चन तो मिल गए होंगे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ग संख्याओं पर, घन संख्याओं पर डिपेंड करते हैं। इंपॉर्टेंस कितनी है आप जान चुके हैं, इनके बारे में गंभीरता से पढ़ लीजिएगा। क्या है 11 से 62 बनाना है भैया। मेरे को कोई स्क्वायर स्क्वायर की बात तो नजर नहीं आ रही है, पर देखो एक बात तो दिख रही है मेरे को, आपको भी दिख रही है क्या? 11 में 2 जोड़ा 13, 64, मतलब कि इनका अंतर सेम है। अरे भैया फर्स्ट संख्या में भी 2 ऐड किया, सेकंड में 2 ऐड किया, तो इसका मतलब इनका तो डिफरेंस कांस्टेंट है। 11 में कितना ऐड किया? 51, तो आया 62। 13 में कितना ऐड किया? 51, तो आया 64। दोनों संख्याओं में 51 51 ऐड किया गया है, तो भैया 16 में ऐड करो 51 तो आएगा 67। ऐसे ही संघर्ष करने लग रहे थे कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। वो कह रहे भैया हम जोड़ के सवाल देंगे, वर्ग पे भी देंगे, घन पे भी देंगे, गुणा भी करवाएंगे, प्लस भी करवाएंगे। दिमाग लगाओ। 12 का संबंध है बच्चों 235 से, 14 का है 287 से, 18 का किससे होगा? है भैया काफी बड़ी बड़ी संख्याएं बता रहे हैं आप, काफी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रहे हैं। तो देखो गुणा तो नहीं किया हुआ, गुणा करके कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। तो गुणा एक बार स्क्वायर देखो, 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144, और 144 में आपने 144 में आपने ऐड किया है 91। अगर मैं 144 में 91 ऐड करूंगा 235 आएगा। 91 कहां से ले आए? कहीं से भी ले आए, छोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है। 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, 196 प्लस 91। सही बात है बच्चों, यही लॉजिक है भैया, वाह। कहां तक आप
ऐड करवाएंगे नंबर, सारे इसमें पूछे गए एग्जाम में। तो भैया अगली बार 18 के स्क्वायर में 91 ऐड कीजिए, 324 में 91 ऐड कीजिए, 32 और 9 41, 415 इसका आंसर बनेगा 415। आपको लोग कहते मिल जाएंगे कि एनालॉजी के सवालों का कोई पैटर्न नहीं होता। काहे नहीं होता भैया? पैटर्न होता है, एकदम फिक्स होता है, एकदम कहानी प्रॉपर आती है, इस बात में कहीं दूर दूर तक का भी डाउट नहीं है। ये तो हो जाएगा। 40 से 123, ये तो बड़ा करीब दिख रहा है मुझे। 63 से 192, जहां तुम्हें लॉजिक सेम दिख जाए उसको मान लीजिए, उसको टिक कर दीजिए। सर मन तो यूं कर रहा है कि 40 का 3 गुना करें 120 और 3 123, 63 का 3 गुना 189, 189 और 3 192। सही है सर, तो ये बात बन गई। ये रहा 39 गुणा 3 117, 117 और 3 120। करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। और कुछ सोचने वाली बात तो है ही नहीं। गजब। 4 से 32 कैसे बनेगा? 4 का 8 गुना होता है 32। 7 से 98 कैसे बनेगा? 7 का 14 गुना होता है 98। समझ में आया? 4 का दुगुना 8, 7 का डबल 14। कहने का मतलब यूं कहिए सर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल 32, 7 का स्क्वायर 49, 49 का डबल 98। नंबर का स्क्वायर करके डबल कर दिया। सर 3 का स्क्वायर 9 और 9 का डबल 18। 3 और 18 में सेम रिलेशन। सर ए ऑप्शन में क्या हुआ? ए ऑप्शन में 8 के स्क्वायर का ट्रिपल किया हुआ है, इसमें 10 की क्यूब कर रखी है, ये 12 का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर करके डबल करना एक ही ऑप्शन था, बी। 13 का रिलेशन 21 से है, 35 का 43 से है, 66 का किससे बनेगा? तो बड़े आसपास के नंबर हैं। 13 के बाद में 21, कोई डबल ट्रिपल भी नहीं है क्या? स्क्वायर में माइनस नहीं किया हुआ कुछ ना, ये तो फिर अंतर वाली बात ही कर दो और क्या। 13 और 8 21, 35 और 8 43, 66 और 8 74। कई बार क्या होता है ना, लॉजिक बड़ा इजी होता है, कई बार नंबर बड़ा आसान होता है और हम उसको भैया यूं टेढ़े मेढ़े तरीके से ढूंढ रहे होते हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं यार, बाद में समझ में आता है अरे यार खोदा पहाड़ निकली चोइया। 8 8 ऐड करने वाली बात थी, क्या दिक्कत है? इक्कीस और 220, जब ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं दिखे ना तो मान लिया करो कि बात तो कोई ना कोई मल्टीप्लाई वाली है। जब बच्चों ऐसे बड़े बड़े नंबर दिखे ना तो जान लिया करो, मान लिया करो कि बात कहीं ना कहीं है तो मल्टीप्लाई वाली। पर मल्टीप्लाई क्या होगा? 21 गुणा 10 करेंगे 720, नहीं वो तो नहीं बनेगा। 21 गुणा 11 करेंगे 231 में से 11 माइनस, 792 में से 11 माइनस, हो गया। 21 गुणा 11 करेंगे 231, 231 में से 11 माइनस। 72 गुणा 11 करेंगे 792, 792 में से 11 माइनस। 27 गुणा 11 करेंगे बेटा 297, 297 में से 11 माइनस करेंगे 286। नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया और 11 ही गुणा कर दिया और कुछ नहीं, सॉरी माइनस कर दिया। ये तो कर लोगे आप। बीच बीच में सवाल आसान भी हैं, बीच बीच में सवाल अच्छे भी आ रहे हैं। सीजीएल 2024 ही चल रहा है बेटा, पीवाईक्यू सारे करेंगे, चिंता मत करो। और एग्जैक्ट एसएससी का लेवल क्या है वो आपके सामने है। इससे बेहतर बेटा प्रैक्टिस आपको मिल नहीं सकती, और वो भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंप्लीट 100% फ्री। ये जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं
ये मोस्टली आपको पेड बैच में मिलता है। दुनिया ऐसे भैया नए नए कोर्स बनाती है कि भैया ये पेड कोर्स 2 महीने के लिए है ना, इतने रुपए का है, ये है। कुछ नहीं बेटा, फ्री। एकदम अच्छे से अभ्यास करो। फीस हमारी आपसे यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, आपके एग्जाम में कुछ हद तक चीजें आपके काम आ जाएं। यही हमारी फीस है, यही हमारा चार्ज है। और बाकी आपको कंटेंट अगर बढ़िया लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर बेटा। मुझ तक आपका प्यार पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है आपके मैसेज आप कमेंट सेक्शन देते हैं बेटा, मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूं। एग्जैक्टली आपने जो वर्ड्स लिखे मैं उन्हें समझता हूं और आपकी हर बात को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। जो भी आपको क्लास का फीडबैक लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। 33 गुणा 10 330 और 10 ऐड किया, 48 गुणा 10 10 ऐड किया। तो सर 10 गुणा करना है, 10 ऐड करना है, ऐसा तो केवल यही है बेटा। 63 इंटू 10 630 प्लस 10 640। यूं भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर एक ऐड करके 10 गुना कर दीजिए, एक ही बात है, वो बेसिक मैथ की बात है, वो करो या ये करो। सर 61 का रिलेशन है 18 से, 213 का संबंध है 38 से, 509 का संबंध किससे है? भाई साहब गजब का सवाल है, ये गजब का सवाल है। आप वीडियो को एक बार रोककर पहले खुद दिमाग लगाओ अपना। मैं तो आंसर बता ही दूंगा अगले पल में आपको, और सोचना कैसे भी बता दूंगा, लेकिन एक बार आप तो कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़े निशान। आसान आसान क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आप कर लो, वो तो क्या ही बात है। फिर ऐसे बढ़िया सवाल करो तो टैलेंट सामने आता है भैया। वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जब पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो। ये प्रतिकूल धाराएं हैं, यहीं पर आपका धैर्य परखा जाएगा, यहीं पर टैलेंट सामने आएगा। सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है बेटा, 4k क्यूब में 3 माइनस है और ये 4k स्क्वायर में 2 प्लस है। ये मेरे को 61, 213 और 509 दिखते ही क्यूब नजर आ गए थे। तुझमें रब दिखता है पता नहीं है, पर तुझमें क्यूब दिखता है, ये वाला काम तो आप सीख लेना बेटा। रब तो पहले पता नहीं दिखे ना दिखे, पर इन संख्याओं में स्क्वायर क्यूब दिखने चाहिए, तब रब भी दिख जाएगा, तब सब काम हो जाएगा। 8k क्यूब में 3 माइनस है, 8k स्क्वायर में 2 ऐड कर दीजिए तो 66। मतलब बेटा ये है 4k क्यूब में 3 माइनस 4k स्क्वायर में 2 प्लस, 6k क्यूब में 3 माइनस 6k स्क्वायर में 2 प्लस, 8k क्यूब में 3 माइनस 8k स्क्वायर में 2 प्लस। ये बात सीखो। सर 22 का संबंध 176 से है, 32 का 256 से है, 48 का किससे? डायरेक्टली मेरे को लग रहा है कि तुम्हें इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्क्वायर नजर, एग्जैक्ट मल्टीपल दिख रहा होगा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि 22 गुना 8 करेंगे तो 176 ही आता है। ये बेसिक मल्टीप्लाई तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना बच्चों। 32 गुना 8 करेंगे यही आएगा सर, तो 48 गुना 8 कर दीजिए साहब, 384। अब ये मत कहना कि मैं मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना और ये जोड़ना सब खेलना तुरंत सीखो बेटा। इस शिफ्ट में एसएससी वाले बोले बच्चों आपको फ्री के नंबर देंगे, तुम घर से कम पढ़कर आए हो तो भी कोई बात नहीं, नंबर ले जाओ बेटा, क्योंकि परफेक्ट क्यूब लिख दिया, परफेक्ट क्यूब।
11 का क्यूब किया है 1331, 9 का क्यूब किया है 729, 1331729। परफेक्ट क्यूब तो बेटा 7 का है, ये 7 का क्यूब 343। बेसिक संख्याओं के घन आपको आने चाहिए, 20 तक के क्यूब तो कम से कम याद करके चलिएगा। सर 64 का रिलेशन 4 से है। हाँ भैया 64 4 का क्यूब होता है। 216 का 6 से है, बिल्कुल है बेटा। 729 का किससे बनेगा? आप 9 से बनेगा गुरुजी। क्या है भैया? भैया यूं कहिए 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 बनता है ना, 216 का क्यूब रूट करेंगे तो 6 बनता है ना, तो 729 का क्यूब रूट करेंगे तो 9 बनेगा दोस्तों। यानी यूं भी कह सकता हूं 4 का क्यूब 64, 6 का ये, 9 का 729। पहले वाला क्वेश्चन भी क्यूब पे था, ये भी क्यूब पे आ गया। वर्ग घन को कंठस्थ कर लो। 7 का संबंध 40 से है, इधर लिख दूं 7 का 40 से है, 5 का 16 से है, 9 का किससे बनाओगे? बताओ क्या मन कर रहा है तुम्हारा? मेरा एक तो मन कर रहा है गुना 5 करके 5 जोड़ दूं, पर यह नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, 7 का स्क्वायर 49 में से 9 माइनस, अरे वाह, 5 का स्क्वायर 25 में से 9 माइनस, 9 का स्क्वायर 81 में से 9 माइनस 72। दिमाग में आना चाहिए। कब आएगा सर? जब खूब सारे सवाल कराओगे। 7 से 40 कैसे बनेगा? 7 के स्क्वायर में 9 माइनस करना है। 26 114, 47 198, जो रिलेशन है वो किसका बनेगा? एक प्रकार से सेट वाला क्वेश्चन है, पर सेट नहीं है, दो संख्याएं हैं, दिक्कत नहीं है। 26 का डबल होता है 52, उसका डबल 104। यानी ऐसा सोचो 26 चौका 104, उसमें 10 जोड़ के देखो। 47 गुना 4 188, उसमें 10 जोड़ो। 4 गुना करके 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना है। किस ऑप्शन में बात बन रही है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो सकता है आपको ठीक से विजिबल ना रहा हो बेटा, सॉरी। 15 और 70, 15 का 4 गुना करेंगे 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70। 34 सवाल करने के बाद में यह तो अनुमान लग गया कि सवाल मुश्किल नहीं है सर, ट्रेंड क्वेश्चन का समझ में आना चाहिए। हाय प्रभु, इतने आसान सवाल भी देते हो क्या? 11 का संबंध 121 से है, 22 का 484 से है, तो 31 का किससे बनेगा? 961 से बनेगा बच्चों। क्या है सर जी? परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। यानी ये तो जान लीजिए, मान लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, वर्ग और घन संख्याओं से जरूरी कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के लिए। जितना आपने उनको बढ़िया से याद करा, मामला डन हो गया। 4 से 68 क्या एग्जैक्ट 17 गुना है? जब एग्जैक्ट मल्टीपल आए तो फिर तो बात ही क्या है। अरे वाह, सोचना भी इस पे गुना है दोस्तों, देखते ही क्लिक होना चाहिए। 17 गुना 8 करेंगे 136 ही तो होता है, और 9 गुना 17 करेंगे 133 होता है। ओ माफ कीजिए, ठीक है, 9 गुना 17 153, ऑप्शन नंबर डी। 133 मैंने कर दिया था 19 गुना 7, ऐसी गलती मत करना आप भी। इंटू 17 17 17, 9 गुना 17 करेंगे बच्चों 153, खत्म। ये तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन दे दिया आपने। आगे की शिफ्ट चलते चलते क्वेश्चन इजी हो गए हैं। 18 का संबंध 90 से, 31 का 155 से, यहां लिखो
18 का 90 से है, 31 का 155 से है, तो 52 का किससे बनेगा? भैया जब तुम्हें परफेक्ट मल्टीपल दिख जाए, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई दिख जाए, फिर तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ना 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 बाबू, तुम कहां जा रहे हो, इधर रुको रे। 18 गुना 5 90, 31 गुना 5 155 एंड 52 गुना 5 260। 260 इज द करेक्ट आंसर, 260 इज द राइट आंसर। 260 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। हाय राम, ये तो सारे ही आसान आसान दे दिए भाई तुमने। मैं तो सीजीएल के सारे ही सवाल डाल रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने आसान सवाल पेपर में देते हो भाई एसएससी वालों। हमारी क्लास के बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, वो ये सवाल तो देखते ही उड़ा देंगे हवा में। कहेंगे 17 गुना 6 102, 29 गुना 6 174, 39 गुना 6 234। है कोई ऑप्शन? कैसे नहीं होगा? सेट वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए, नंबर सीरीज आ जाए, या नंबर वाली एनालॉगी आ जाए, आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ये मेरे को लग रहा है सीजीएल ने एमटीएस का लेवल डाल दिया है ना। अब बताओ, कोई बालक ऐसे सवालों पे नंबर कटवा दे, फिर तो मतलब जीवन ही खराब है। क्या है भैया? 4 गुना है रे भाई, मैंने तो उत्तर भी टिक कर दिया। उन्नीस गुना 4 76, 27 गुना 4 108, 49 गुना 4 196। चौदह का रिलेशन 42 से कैसा बनेगा? 14 और 42 बच्चों परफेक्ट 3 गुना है। 26 और 78 में भी परफेक्ट 3 गुना है, तो 47 का 3 गुना करेंगे 141। देख रहे हो लेवल? किसी किसी शिफ्ट में सवाल टफ भी था और कहीं कहीं तो ऐसे आसान आए दोस्तों। 45 56 62 73 19 के बाद में क्या पांचवी संख्या से वैसे ही संबंधित है जैसे सेकंड फर्स्ट से, और वो इससे आसपास के नंबर हैं। 45 56 में तो 11 का डिफरेंस है, आगे भी 11 का ही है। ये लो भैया, इनमें अंतर 11 का है, इनमें भी अंतर 11 का ही तो है। जब डिफरेंस इतना आसानी से मिल जाए तो आप भी 19 में 11 जोड़ दीजिए दोस्तों, 30 आंसर आ गया। सवाल को देखकर देखो, मल्टीपल टाइप की बातें काम करती हैं, कहीं लॉजिक कैसा और कहीं लॉजिक कैसा। सीजीएल 2024 के बाद सीजीएल 23 में एंटर कर चुके हैं। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी। अब इतनी बड़ी संख्याओं में देख लो, कोई स्क्वायर क्यूब तो नहीं है? नहीं है सर। तो भैया डिफरेंस देख लो एक बार, घटाओ। 3 में 3 गए, 0 गए 3, 8 में 5 गए 3, 11 में 8 गए 3। ओ 333 कम किया हुआ है। यहां भी देख लो बेटा, 12 में से 9 गए 3, 6 में 3 गए 3, 3 3, यानी दोनों ही बार आप कह सकते हैं अपनी संख्या में से 3333 कम करना है। यहां भी कर दीजिए। 7 में 3 घटाओगे 4, 5 में 3 2, 9 में 3 6 और 3, 3624। सारे ऑप्शन भी बड़े देखो यूं डिजिट को दाएं बाएं करके लिखे गए हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। ऑप्शन को चेक भी बड़े आराम से करना। अब सवाल थोड़े ठीक ठाक हैं बेटा, अब सवाल थोड़े ठीक ठाक हैं। 5 से 625 कैसे बनेगा? सर ये 5 की पावर 4 होती है, लेकिन 8 की पावर 4 तो ये नहीं होती। 2560 को देखकर कोई बात मन में आ रही है? 2560
सर ये 512 का 5 गुना है, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा 625 का अगर मैं 5 से भाग दूं इस नंबर का तो 125, ये कुछ और नहीं है, ये 5 का क्यूब है, यानी इस 5 का क्यूब किया गया 125, उसको 5 गुना किया गया। सर 2560 में 5 का भाग दोगे तो आएगा 512, और ये कुछ और नहीं है, ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब होता है 512। सर 5000 में 5 का भाग दोगे तो आएगा 1000, ये कुछ और नहीं है, 10 का क्यूब है। देन करेक्ट आंसर इज 10। बात क्या है, इस नंबर का क्यूब कीजिए, 5 गुना कीजिए, 8 का क्यूब 512 उसका 5 गुना, और 10 का क्यूब 1000 उसका 5 गुना। 50 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में अपन। 545, सर 5 का गुना किया हुआ है 9 से, 3 का गुना किया हुआ है 1 से, 9 कहां से आया? सर 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, मतलब यूं कह दूं कि 5 में से 2 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर, यानी इस नंबर का मल्टीप्लाई किया किससे? इसी में से 2 घटाया और स्क्वायर किया 9। सर 3 में से 2 घटाओगे 1 का स्क्वायर देखो 1 ही होता है, 1 से गुणा किया। अब 6 का मल्टीप्लाई पता है किससे करना है? 6 में 2 घटाओ 4, 4 का स्क्वायर 16, तो उत्तर बनेगा 96। 2023 में अच्छे सवाल दिए हैं बेटा। क्या है देखो, 5 इंटू 9, 9 कहां से आया? 5 में से 2 कम किया 3, 3 का स्क्वायर, ये तुम्हें सोचना है। 3 का गुणा किया 1 से, 1 कहां से आया? 3 में से 2 कम किया उसका स्क्वायर किया, 6 में से 2 कम किया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 6 96, 96। 864, 1372 और 2048 कैसे बनेगा? है तो कोई डिवाइड क्या? 864 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 12 सत्ती 84, 2 4 24, 72 आ रहा है, 72। ओ सर देखो ऐसा है, यूं कहिए कि 12 का गुणा 12 से किया और 12 का हाफ 6 से, या एक काम और कर सकते हैं अपन, सर 12 का क्यूब होता है 1728, और इसका अगर मैं हाफ करूंगा तो आएगा 864, ये सही है। ऐसे कहिए, थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करना है। 14 का क्यूब होता है बच्चों 2744, और हाफ करोगे तो आएगा 1372। 16 का बच्चों क्यूब होता है 4096, हाफ करेंगे 2048। लॉजिक को पूरा कर रहा है कौन? 60। डायरेक्टली आपने क्यूब नहीं लिखा, क्यूब का हाफ कर रखा है। लॉजिक देखो ऐसे बताऊंगा मैं, 864 का डबल करो और उसका करो क्यूब रूट, तो 1728 का अगर क्यूब रूट करेंगे तो बेटा उत्तर बनना चाहिए 12। सर 1372 का आप डबल कीजिए और क्यूब रूट कीजिए, 2744, ये 14 का है। ऐसे ही 2048 का बेटा डबल कीजिए और क्यूब रूट कीजिए, तो 4096 का अगर मैं क्यूब रूट करूंगा दैट विल बी 16। 16 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ए इज द राइट आंसर। 175 210 35 ऐड किया हुआ है, 35 वहां ऐड किया हुआ है 62 59 6, ठीक है। सर देखो ये दोनों नंबर ना आपस में 35 से कैंसल आउट हो जाएंगे। रेशो बनाओगे, रेशो
तो अगर मैं इनको 35 से कट करूं तो ये बनेगा 5:6। ओके, 35 इंटू 5 इंटू 6। यहां बच्चों 62 से इन्हें कट करेंगे तो भी 5:6 बन रहा है। रेशो बन रहा है 5:6। यहां भी 5:6 का रेशो बनाना चाहिए। तो 295 बेटा अगर 5 की वैल्यू है तो 6 की वैल्यू बताओ। 59 इंटू 6 354। 354 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। डबल ट्रिपल करना, इस प्रकार का काम करना जरूरी है। ये तो बता दो, कर लोगे आप? नहीं सर, ये असल में क्या है, 11 के स्क्वायर में 11 प्लस है और ये फिर आपने कर दिया 11 माइनस 1 ऐसे। सर ये कुछ और नहीं है, 6 के स्क्वायर में 6 प्लस है और ये आपने कर दिया 6 माइनस 1। सर ये 16 के स्क्वायर में 16 प्लस है, ये आपने कर दिया 16 माइनस 1 15। वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं तुरंत देखा करें, तुरंत उनको ट्राई किया करें। 3 सवाल बचे हैं बेटा इस क्लास के। इस टॉपिक के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 सेशन होंगे, यानी कल अगली क्लास में भी इसी टॉपिक के और क्वेश्चन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जब अपना एग्जाम देकर आओगे आपको मैक्सिमम सवाल ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों। एक साथ 3 और 215, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। 215 जो होता है वो 6 के क्यूब के आसपास है। 6 का क्यूब 216, उसमें से 1 कम किया हुआ है। तो क्या मैं ऐसा करूं कि 1 का डबल करें 2, 2 का क्यूब करें 8, 8 में से 1 कम 7 हो गया। नंबर का दुगना करें, उसके क्यूब में से 1 कम करें, आप अपना उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। सर 3 का दुगना करें 6, 6 का क्यूब 216, 216 में से 1 घटाओगे 215। 4 का दुगना करेंगे 8, 8 का क्यूब करेंगे 512, में से 1 कम करेंगे 511। भर भर के लॉजिक समझ में आ रहे होंगे बेटा, बहुत शानदार प्रकार की चीजें हैं ये। 6 के बाद में 646, काफी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं। 4 के बाद में 190 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बच्चों? वर्ग घन से भी नहीं बन पा रहा। 6 का क्यूब कितना है 216, उसका 3 गुना है ना, ठीक है। सर देखो 6 का क्यूब करेंगे, उसका ट्रिपल करेंगे, उसमें से -2 करेंगे। गजब। 216 का 3 गुना 648, 648 में से 2 घटाओगे 646। ये प्रैक्टिस जब नंबर पे बहुत सारी होगी तो अपने आप दिमाग में आएगा। सर 4 का क्यूब 64, 64 का 3 गुना 192 में से 2 कम किया हुआ है। 64 तिया 192, उसमें से 2 कम। 5 का क्यूब 125, 375 में से 2 कम करो, उत्तर बनेगा 373। वर्ग और घन में से एक जोड़ना, एक घटाना, गुणा करना, लेकिन सवाल करने के लिए जरूरी है अभ्यास। आज की क्लास का आखिरी सवाल, और ये तो आपको माइंड में क्लिक हो ही गया होगा। 10 सेकंड का मैं वेट कर लेता हूं, शायद आप इसका उत्तर ज्ञात कर पाओ। नंबर आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारा आंसर है क्या। सर ये 17 के स्क्वायर में माइनस किया हुआ है 100। 17 का स्क्वायर 289, 100 माइनस कर दीजिए। सर 13 का स्क्वायर 169, 100 माइनस कर दीजिए। 18 का स्क्वायर 324, 100 माइनस करेंगे 224। 18 का स्क्वायर 324, उसमें से 100 माइनस 224। ये है बच्चों एनालॉजी के नंबर बेस्ड शानदार क्वेश्चन। बेटा एकदम रिसेंट एग्जाम से मैंने आपको टॉप प्रकार के सवाल बताने की कोशिश की।
और मैं उम्मीद करता हूं जो भी बातें बेटा इस टॉपिक में हो सकती हैं, जितने लॉजिक इसमें बन सकते हैं, वो सारे हमने कवर करने का प्रयास किया होगा। पेपर में आप क्वेश्चन करें बेटा, उसके लिए जरूरी है कि आप इनके प्रैक्टिस, इनके लॉजिक, इनके कॉन्सेप्ट खुद से लगाने का प्रयास कीजिए, तब जानकारियां आपको और अधिक समझ में आएंगी बेटा। उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कल बच्चों अगली क्लास में हम एनालॉजी के ही 50 क्वेश्चन और करेंगे, ताकि चीजें आपके लिए और भी कंफर्टेबल बन पाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बेटा शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें ताकि वे लोग भी रीजनिंग पर दमदार अभ्यास कर पाएं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।